Good morning, all of you. Today we will discuss about private company. In last lecture we discussed about company. Company meaning, characteristic, features, merit, advantages and classification of joint stock company. In joint stock classification of joint stock company, we discuss on the basis of transferability of share. Companies are two types. Transferability of share के according company दो type की होती हैं. First is the private company and second is the public company. Here we will discuss about private company in brief. Meaning of private company. First of all, Company Act 2013 and Amendment Act Company Act 2015 in section 268. Company Amendment Act 2050 section 268. What is the meaning of private company? Private company is one of the form of companies which has a minimum paid up capital of 1 lakh rupees and higher paid up capital as prescribed by its article. मीन्स प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़ होता है कंपेयर टू पब्लिक कंपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ है एंड प्राइवेट कंपनी का 1 लाख रुपीज़ है एंड हायर पेड ऑफ कैपिटल एज प्रिस्क्राइब बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितना भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में जितना भी मेंशन होता है हायर पेड ऑफ कैपिटल वो उसका प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल हायर होता है मतलब उसमें मेंशन के अकॉर्डिंग उसके प्रेस्क्राइब के अकॉर्डिंग उसकी हायर पेड अप कैपिटल होती है मिनिमम डिसाइडेड है कि 1 लाख रुपीज़ है हायर डिसाइडेड नहीं है ओके देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी मीनिंग की अगर हम बात करते हैं मीनिंग में हमने पेड अप कैपिटल तो देख लिया कि पेड अप कैपिटल उसकी मिनिमम 1 लाख रुपीज़ होती है बट इसके साथ ही कंपनी के प्राइवेट कंपनी के मीनिंग में 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया गया मीन्स कैरेक्टरिस्टिक एंड आल्सो मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड कर देंगे और मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी भी इंक्लूडेड है ये सारे पॉइंट फर्स्ट है पॉइंट रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर there are no restriction on transfer of share in public company अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ शेयर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता बट प्राइवेट कंपनी में भी एट ऑल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता अभी सारा ही रिस्ट्रिक्शन फुली रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता कि ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते बट हाँ शेयर होल्डर की विलिंग पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि शेयर होल्डर अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर्स को बल्कि जो रिस्ट्रिक्टेड प्रिस्क्राइब्ड होते हैं मतलब जो रूल रेगुलेशन होते हैं कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन की होती है रिस्ट्रिक्शन उस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए उस रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है रिपीट कर रही हूँ रिस्ट्रिक्शन ऑन द शेयर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शंस होता है बट फुली रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बल्कि जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है आर्टिकल है उसमें मेंशन रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग जो उसमें रूल रेगुलेशन बने हुए हैं जो पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट है उनके अंदर रहते हुए उनकी बाउंड्री में रहते हुए बिना बाउंड्री को क्रॉस किए शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हाँ शेयर होल्डर अपनी विल के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता फ्रीली ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं है रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीली ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता शेयर होल्डर बल्कि जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें रहते हुए शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड आल्सो द पॉइंट ऑफ मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी सेकेंड इज द रिस्ट्रिक्टेड मेंबर कितने होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में अगर मेंबर्स की बात करते हैं मिनिमम मेंबर 2 एंड मैक्सिमम इज 200 अगर 2 से कम हो जाते हैं मेंबर और फिर भी कंपनी 6 मंथ तक बिजनेस करती रहती है तो उस कंपनी के हर मेंबर जो वो पर्सनली लाइबल होता है कंपनी की लाइबिलिटी के लिए कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं होगी अगर वो मिनिमम मेंबर के 2 के बाद भी उससे भी कम होने के बाद भी 6 महीने तक कंपनी बिजनेस कर रही है तो भी जो भी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं लाइबिलिटियाँ वो उस मेंबर की बनेगी बल्कि कंपनी की उसमें जबकि कंपनी की नहीं बनेगी ठीक है सेकेंड इज मैक्सिमम इज 200 मैक्सिमम मेंबर होते हैं 200 बट इसमें 3 पॉइंट हैं कि इन मेंबर्स को हम मैक्सिमम कंपनी के मैक्सिमम मेंबर में इंक्लूड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल
एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंडली, जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं और शेयर होल्डर हैं बट उस पहले थे बट एट प्रेजेंट कंपनी के शेयर होल्डर तो है बट एम्प्लॉय नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनको भी, यहाँ रिटायर्ड हो चुके हैं, वैसे कंपनी छोड़ दी है, एक्स मेंबर थे, एम्प्लॉय थे कंपनी के, तो उनको कंपनी के मैक्सिमम मेंबर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। थर्डली, अगर किसी मेंबर दो या तीन शेयर होल्डर ने मिलकर कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो उनको एक शेयर के लिए एक मेंबर ही गिना जाएगा, एक शेयर होल्डर ही गिना जाएगा। नेक्स्ट है, थर्ड इज द रिस्ट्रिक्शन टू इशू इन्विटेशन टू पब्लिक को इनवाइट करना। पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दिया जाता प्राइवेट कंपनी में, मीन्स कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है। अपने शेयर्स और डिवेंचर को सेल करने के लिए प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी, बल्कि कंपनी अपने बिहाफ पर ही मनी या जो भी अमाउंट है वो एडजस्ट करेगी, रेज करेगी, अपने ऑन सोर्सेज से रेज करेगी, उसके लिए पब्लिक इशू नहीं होता किसी भी तरह का। प्राइवेट कंपनी किसी भी तरह का पब्लिक इशू नहीं करती है। फोर्थ पॉइंट इज द राइटिंग प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना जरूरी है। अगर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लिखा जाएगा तो उसको पब्लिक कंपनी माना जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कंपनी का जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लोज है, नेम क्लोज, उसमें भी ये मेंशन है, उस क्लोज में भी, कि प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखिए, और अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड लिखेंगे। अगर प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लिखी जाती है तो वो एज अ पब्लिक कंपनी कंसीडर की जाती है। फिफ्थ पॉइंट इज द एक्सप्रेशन इन आर्टिकल्स। कंपनी ने जितने भी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी अपने आर्टिकल में एक्सप्रेस करनी जरूरी है, मेंशन करनी जरूरी है कि कंपनी के कितने मेंबर हैं, मैक्सिमम कितने हैं मेंबर कंपनी के, कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, या ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की जो लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो डिसाइड किया गया है वो क्या है, ये सारा कुछ उसमें एक्सप्रेस करना जरूरी है। ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये हमारी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, बट इट्स आल्सो इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी। कंपनी के प्राइवेट कंपनी का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, बल्कि यही जो 4-5 पॉइंट हैं यही इसके मीनिंग में कंसीडर होते हैं, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कंसीडर होते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर में रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप होती है, 2 होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 200 होते हैं, इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को, शेयर इशू नहीं कर सकते, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड कर लिखना जरूरी है, और ये सारी बातें अपने आर्टिकल में मेंशंस करनी जरूरी होती हैं। नेक्स्ट इज द प्रिविलेज एंड एग्जम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को क्या क्या प्रिविलेज मिले हुए हैं या एग्जम्पशन मिले हुए हैं। वैसे अलग से अगर हम देखते हैं कंपनी, अच्छा जो कंपनी एक्ट 2013 है, 1956 था स्टार्टिंग में, फिर 2013 आया और अमेंडमेंट हुए, वो दोनों कंपनीज़ के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए और पब्लिक कंपनी के लिए भी सेम तरह से काम करता है कंपनी एक्ट, बट कुछ पॉइंट हैं जिसमें प्राइवेट कंपनी को प्रिविलेज या एग्जम्पशन मिली हुई हैं। उसके लिए प्राइवेट कंपनी अलग से बेनिफिट नहीं मिल रहा, बल्कि वो ऐसे नहीं कहेंगे हम कि हाँ ये प्रिविलेज और एग्जम्पशन जो मिली हुई है उससे प्राइवेट कंपनी को बोन बेनिफिट हुआ है। बट अगर इसको हम पब्लिक कंपनी से कंपेयर करते हैं, प्राइवेट कंपनी की इन एग्जम्पशन को और प्रिविलेज को अगर पब्लिक कंपनी से कंपेयर करते हैं तो प्राइवेट कंपनी के लिए प्रिविलेज होंगी। अगर हम इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी को कंसीडर करते हैं तो ये प्रिविलेज नहीं गिनी जाएंगी, बल्कि कंपेयर टू पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के प्रिविलेज और एग्जम्पशन को गिना जाएगा। वैसे जो एक्ट है हमारा कंपनी एक्ट 2013 वो सेम तरह से काम करता है। अच्छा, एक चीज़ ऊपर था कि कंपनी एक्ट 2015 जो अमेंडमेंट एक्ट है इसमें सेक्शन 268 प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करता है। कंपनी एक्ट 2013 है और 13 का जो अमेंडमेंट किया 2015 में उसमें सेक्शन 2 है 68 जो प्राइवेट कंपनी के मीनिंग को, कैरेक्टरिस्टिक को, मतलब प्राइवेट कंपनी को फुली एक्सप्लेन किया है, डिफाइन करता है उसको। नेक्स्ट इज द, अच्छा प्रिविलेज, इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रिविलेज रिगार्डिंग फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को बनाने में और कंपनी को फॉर्मेशन में, कंपनी का प्राइवेट कंपनी के फॉर्मेशन में और इनकॉर्पोरेशन में क्या प्रिविलेज मिली हुई है प्राइवेट कंपनी को। फर्स्ट इज द नीड ओनली 2 मेंबर्स। अब 2 मेंबर चाहिए प्राइवेट कंपनी को, ये कोई प्रिविलेज नहीं है, बट पब्लिक कंपनी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्रिविलेज है।
पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 7 मेंबर की ज़रूरत होती है, जबकि प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं प्राइवेट कंपनी में? 2 एंड मैक्सिमम इज 200। सेकेंड इज द कैन अलॉट इज शेयर विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी मंगवाती है तो उस टाइम पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइडेड होता है, भी इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशूड कैपिटल कंपनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो कंपनी स्टार्ट नहीं कर, कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। बट ये सब कुछ है पब्लिक कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी में क्या है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं भी आता तो भी शेयर को इशू किया जा सकता है, अलॉटमेंट उसकी मंगवाई जा सकती है। मतलब एप्लीकेशन मनी अगर हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक नहीं भी पहुंचती तो भी प्राइवेट कंपनी में अलॉटमेंट मनी मंगवाई जा सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आने पर 14 डेज़ के नोटिस के बाद, उसके बाद 1 मंथ का नोटिस होता है इस तरह से, और उसके बाद कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो पैसा आया होता है ऑलरेडी जो आ गया कंपनी के पास, उसको रिटर्न करना होता है। अगर उस टाइम पीरियड में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा वापस नहीं किया गया तो उसके मेंबर्स पर चार्जेस लगते हैं 6% रेट, इस तरह से इंटरेस्ट के साथ। ये दोनों पॉइंट है प्रिविलेज रिगार्डिंग फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देन थर्ड पॉइंट इज द नॉट मैंडेटरी टू सबमिट इट्स प्रोस्पेक्टस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस सबमिट करवाया जा सके। प्रोस्पेक्टस तो इशू करती ही नहीं है प्राइवेट कंपनी, क्योंकि वो शेयर इशू नहीं करती है, अपने ऑन बेसिस पे कैपिटल अरेंज करती है, अपने ऑन सोर्सेज से कैपिटल अरेंज करती है। पब्लिक इशू नहीं होता तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता। तो ये ज़रूरी नहीं है, जब प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं हुआ तो सबमिट क्या करवाना, तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि प्रोस्पेक्टस, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए सब सेम वही चीज़ है। यहाँ पर हमारा प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी के साथ कंपैरिजन भी हो गया, डिफरेंसेस भी आ गए, और जो भी प्रिविलेज है वो पब्लिक कंपनी के कंपेयर में प्राइवेट कंपनी को मिली है। फोर्थ पॉइंट इज कमेंस इट्स बिजनेस ऑन रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपना बिजनेस इमीडिएटली स्टार्ट कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी को जब तक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिल जाता तब तक कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, जबकि प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के इमीडिएट उसके इमीडिएट बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ये 4 पॉइंट थे प्रिविलेज रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। उसके बाद आता है शेयर इशू की बात। प्रिविलेज रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर। अब प्राइवेट कंपनी को क्या प्रिविलेज मिली हुई है शेयर इशू में? फर्स्ट पॉइंट इज द नॉट नेसेसरी टू ऑफर एनी इशू ऑफ शेयर टू इट्स शेयर होल्डर। प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर वो न्यू इशू करती है शेयर्स का तो उसके जो पुराने शेयर होल्डर हैं उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाए, उन्हीं को ऑफर किए जाए सब फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जबकि पब्लिक कंपनी में ये चीज़ है। तो प्राइवेट कंपनी ज़रूरी नहीं है कि अपने अगर नए शेयर इशू करती है तो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही प्रेफरेंस देगी या उन्हीं को ऑफर करेगी। सेकेंड इज द फ्री टू इशू एनी काइंड ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी किसी भी तरह के शेयर इशू कर सकती है फ्रीली, उसमें उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी पर है। ये दोनों पॉइंट है कि फर्स्ट है कि अगर कोई भी नए शेयर इशू करती है तो पुराने शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फर्स्ट कंसीडर करना, ऑफर करना जरूरी नहीं है और नेसेसरी नहीं है। सेकंड, किसी भी तरह के शेयर इशू कर सकती है। थर्ड इज द प्रिविलेज रिगार्डिंग मीटिंग। जो मीटिंग बुलाई जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, उनके लिए क्या प्रिविलेज दी गई है प्राइवेट कंपनी को? फर्स्ट पॉइंट इज द मिनिमम 2 मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट एट इट्स जर्नल मीटिंग। कंपनी की जर्नल मीटिंग में कम से कम 2 मेंबर का होना जरूरी है, जबकि पब्लिक कंपनी में यही नंबर ऑफ मेंबर 5 है कि 5 मेंबर होंगे तभी मीटिंग की जा सकती है, जर्नल मीटिंग की जा सकती है। बट इन प्राइवेट कंपनी देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन फॉर 2 मेंबर्स। 2 मेंबर के रिस्ट्रिक्शंस हैं, 2 मेंबर होने चाहिए तो मीटिंग कर सकते हो, उससे कम ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, उससे कम तो होने ही नहीं चाहिए। 2 मेंबर जरूरी है कि 2 मेंबर होंगे तभी मीटिंग की जा सकती है।
बी पॉइंट इज द अ पोल में बी टेकन ऑन द डिमांड मेड बाय वन मेंबर, मतलब अगर वन मेंबर भी डिमांड करता है मीटिंग में तो भी पोल कराया जा सकता है। बट पब्लिक कंपनी में ये लिमिटेशन 5 मेंबर की है कि अगर 5 मेंबर पोल की डिमांड करेंगे तो ही पोल किया जा सकता है। बट इसमें क्या है कि अगर वन मेंबर, प्राइवेट कंपनी में वन मेंबर भी डिमांड करता है तो भी पोल कराया जा सकता है। 2 पॉइंट है। फर्स्ट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर फॉर द मीटिंग इज 2 and poll minimum number of member for poll demand of poll is 1. Fourth point is the privilege regarding director. Director के regarding क्या privilege है? First point is the minimum number of member is 2. minimum number of directors is 2. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होने चाहिए, डायरेक्टर 2 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कितने की रिस्ट्रिक्शन है, कितने होने चाहिए मिनिमम मेंबर? 2। बट अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 3 होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, और इसमें 2 डायरेक्टर ही काफ़ी हैं। सेकेंड पॉइंट इज द अपॉइंट 2 और मोर डायरेक्टर बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन। प्राइवेट कंपनी में एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करके, एक सिंगल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। सिंगल रेजोल्यूशन पास करके ही 2 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब ज़्यादा उसके लिए कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी नहीं है। एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करो और उसके बाद डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। मीटिंग ये हो जाएगा हमारा 2 पॉइंट है फोर्थ में। नेक्स्ट इज द और भी है। अच्छा, सेकंड है अपॉइंटमेंट 2 और इसमें एक पॉइंट और है कि अपॉइंट 2 और मोर डायरेक्टर्स बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन। एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट किया जा सकता है, और जो डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि उनका पहले कंसेंट लिया जाए या उनको क्वालिफिकेशन शेयर लेने कंपलसरी है। ऐसा भी नहीं है कि अपॉइंट उन्हीं डायरेक्टर को किया जाएगा जिनके पास क्वालिफिकेशन शेयर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द नो नीड ऑफ 14 days नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर। अगर न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए 14 days नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि पब्लिक कंपनी में है। कोई भी प्री नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना नोटिस दिए भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। डायरेक्टर कैन फ्रीली वोट। डायरेक्टर फ्रीली वोट कर सकता है, उसके लिए भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी उसमें कोई मतलब फ्रीली वोट रिलेटिंग टू देयर इंटरेस्ट। डायरेक्टर कैन फ्रीली वोट रिलेटिंग टू उनके इंटरेस्ट के, मतलब उनके जो काम वहाँ पर वो फ्रीली वोट कर सकते हैं। जो उनसे रिलेटेड वर्क होता है, उनसे फ्रीली रिलेटेड वर्क है, उसमें वो इजली कर सकते हैं। 14 days नोटिस में एक चीज़ और है कि कोई भी नया डायरेक्टर अगर आपने नो नीड टू 14 days नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर। ये उन्हीं के लिए, ये पॉइंट उन्हीं के लिए है जो प्राइवेट कंपनी है। बट अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो उसको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट इज नो नीड टू रिटायर बाय रोटेशन। रोटेशन से रिटायर करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि हमारा पब्लिक कंपनी में अप्लाई होता है। नो नीड और रिस्ट्रिक्शन अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट या रिटायरमेंट, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रीली अपॉइंट कर सकते हो, फ्रीली रिटायर कर सकते हो, कोई रोटेशन की आवश्यकता नहीं है। उसको दोबारा रीअपॉइंट भी कर सकते हो। ठीक है। ये 5 पॉइंट है हमारे, ये 5 पॉइंट हमारे हैं प्रिविलेज रिगार्डिंग डायरेक्टर। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी में 3 है। प्राइवेट कंपनी में अपॉइंटमेंट 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर को सिंगल रेजोल्यूशन पास कर भी अपॉइंट किया जा सकता है। उनका कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन शेयर्स, पैर क्वालिफिकेशन शेयर्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 14 days नोटिस की आवश्यकता नहीं है। अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो फ्रीली वोट कर सकते हैं, जो उनसे रिलेटेड मैटर होगा और उनके इंटरेस्ट का होगा उसमें वो। नो नीड टू रिटायर बाय रोटेशन, रोटेशन से रिटायर की आवश्यकता नहीं है। फिफ्थ पॉइंट इज द अदर प्रिविलेज। कुछ अदर प्रिविलेज हैं जो प्राइवेट कंपनी को मिलती हैं। क्या है वो? फर्स्ट इज द नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन मीन्स जो पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो यहाँ प्राइवेट कंपनी में नहीं है।
Second point is profit and loss account filed by a private company with the registrar are not open to inspection by non-member. जो non-member है वो जो कंपनी मतलब जो प्राइवेट कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में कंपनी के अकाउंट्स को सबमिट कराती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, उन सबको सबमिट करवाती है, तो वो कोई भी मेंबर मतलब कोई भी ऐसा भी कोई भी बंदा जो कंपनी का मेंबर नहीं है उसको ओपन नहीं कर सकता, देख इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, उनकी देख नहीं सकता। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हैं जो प्रिविलेज है प्राइवेट कंपनी के लिए कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के कंपेयर में प्राइवेट कंपनी को जो एग्जम्पशन और प्रिविलेज मिली हुई है। बट इसमें एक चीज़ मेंशन है कि ये प्रिविलेज उन्हीं कंपनीज के लिए है जो प्राइवेट कंपनी है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो उनके लिए ये प्रिविलेज नहीं है। ओनली फॉर द प्राइवेट कंपनी, नॉट फॉर पब्लिक कंपनी और सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। सब है ना, कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है उनके लिए प्रिविलेज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रिविलेज एंड एग्जम्पशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की जो भी हमने ये ऊपर पढ़ी है, प्रिविलेज पढ़ी है, एग्जम्पशन पढ़ी है, डिस्कस की है, उनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। कब टर्मिनेट किया जा सकता है? violates the requisites of section 268 कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में जो सेक्शन है प्राइवेट कंपनी का, जिसमें प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया, मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि कंपनी एक्ट 2013 और उसका अमेंडमेंट एक्ट 2015 का सेक्शन 268 में प्राइवेट कंपनी के मीनिंग को डिफाइन किया गया, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उन सबको इंक्लूड किया गया उसके मीनिंग में। और अगर उसमें से किसी भी उसमें कंपनी उन पॉइंट में से किसी भी उसको वायलेट करती है, उन पॉइंट्स में से किसी का भी उल्लंघन करती है, तो वो प्राइवेट कंपनी की तरह उसको कंसीडर नहीं किया जाता उस कंपनी को, और उसको जितनी भी प्रिविलेज और एग्जम्पशन दी गई थी वो सारी टर्मिनेट हो जाती है। कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको अगर वो फॉलो नहीं करती तो वो प्राइवेट कंपनी कंसीडर नहीं होती? फर्स्ट इज द रिस्ट्रिक्शन द राइट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। अगर फ्रीली ट्रांसफ़र करती है कंपनी, फ्रीली ट्रांसफ़र करती है, उसके जो शेयर होल्डर हैं वो अपनी विलिंग पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो प्राइवेट कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो यहाँ पर उसकी प्रिविलेज और एग्जम्पशन को टर्मिनेट किया जाएगा। सेकंड इज द लिमिटिंग द मेंबर ऑफ टू 200, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 है और मिनिमम 200 है मैक्सिमम और 2 है मिनिमम। अगर इसमें कंपनी किसी भी बाउंड्री को क्रॉस करती है, मतलब 200 से ज़्यादा हो जाते हैं या 2 से कम हो जाते हैं, तो वो कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी कंसीडर नहीं की जाती और उसके जितनी भी प्रिविलेज और एग्जम्पशन मिली है सबको टर्मिनेट किया जाता है। थर्ड इज द रिस्ट्रिक्शन टू इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर। अगर कंपनी फ्रीली पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की तरह प्रोस्पेक्टस इशू करती है या शेयर और डिबेंचर इशू करती है पब्लिक में, तो वो जो उसकी लिमिटेशन है या पॉइंट है उसको इग्नोर करती है, वायलेट करती है, उल्लंघन करती है, तो वहाँ पर भी उसकी जो प्रिविलेज और एग्जम्पशन मिली हुई है उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये तो हमारा प्राइवेट कंपनी की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, प्रिविलेज एंड एग्जम्पशंस एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रिविलेज एंड एग्जम्पशन। There is a short point of difference between private and public company। वैसे तो हमने जो प्रिविलेज और एग्जम्पशन किए हैं वहाँ पर क्लियर हो गया प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस, फिर भी एक नज़र कर लेते हैं। बेसिस है और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस है। फर्स्ट बेस है नंबर ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 200 है। पब्लिक कंपनी में 7 है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। मिनिमम पेड अप कैपिटल है प्राइवेट कंपनी में 1 लाख एंड पब्लिक कंपनी में 5 लाख रुपीज़। इन्विटेशन टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर। इनवाइट नहीं कर सकती मतलब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है, और पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर अगर प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना भी मिलने पर शेयर्स को अलॉट कर सकती है, जबकि इसके ठीक उल्टा पब्लिक कंपनी जो है वो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही शेयर इशू कर सकती है और सब्सक्रिप्शन मनी आने के बाद, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी आने के बाद ही अलॉट कर सकती है शेयर। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस बाय प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इशू कर ही नहीं सकती है प्रोस्पेक्टस, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि उसको करना ही करना है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर।
ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफाइड लिमिटेशन। देखो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की अगर हम बात करते हैं ना तो रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में, बट प्रोहिबिटेड नहीं है पब्लिक प्राइवेट कंपनी में कि वो ट्रांसफ़र कर ही नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, कर सकती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, बट एक स्पेसिफाइड लिमिटेशन में ट्रांसफ़र कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, फ्रीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है शेयर्स को। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, पब्लिक प्राइवेट कंपनी में प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज़ मैंडेटरी, बनाना जरूरी है, जबकि पब्लिक कंपनी में प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज़ नॉट कंपल्सरी। नंबर ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 3। फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो प्राइवेट कंपनी में ज़रूरत नहीं है कि वो सबमिट कराए, नो नीड टू सबमिट। कौन से डॉक्यूमेंट है? लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की लिस्ट, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का कंसेंट, कॉपी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी कॉपी। 3 चीज़ें हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की लिस्ट, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के साथ कोई कंसेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी कॉपी। ये तीनों चीज़ें अगर हुई भी हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो प्राइवेट कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कराने की वो डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी में ये कंपलसरी है कि वो सारे डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड, ये जो 3 चीज़ें बताई हैं इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाए। ये था डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनी का मीनिंग था, प्राइवेट कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक थी, एग्जम्पशन और प्रिविलेज जो प्राइवेट कंपनी को मिले हुए हैं, टर्मिनेशन था। नेक्स्ट में प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंसेस थे जिसको हमने प्रीवियस में भी कर लिया था। ओके, ये आज का टॉपिक था। दैट्स ऑल, थैंक यू।